आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग receipts and payments account relates to the Sohan Bari Social Club for the year 2020. On receipt side, you have balance at bank on 1st January 2020 2595, subscription from members 32,595, membership entrance fees 750, competition receipts 3,420, loan from secretary 150, bar takings 37,650, sale of second hand furniture 750, and the book value of the second hand furniture on 1st January 2020 was nil. And on the payment side, you have bar supplies 31,215, wages of staff 12,750, secretaries honorarium 1,125, rent 5,250, heat and lighting 3,300, cleaning 1,500, competition price 1,650, rates for 15 months to 31st March 2021 3,000, purchase of new furniture on 30th June 2020 4,500, sundries 1,530, bank fixed deposit on 1st November 2020 4,500, and balance at bank on 31st December 2020 7,590. So total of receipts and payment is 77,910. And other information, so balance of furniture and equipment 30,000, and you need to find out the closing balance. Bank fixed deposit 15,000 on 1st January 2020, bar stock 1,800 and 2,100, stock of competition prizes 525 and 300, creditors for bar supplies 2,700 and 3,300, members subscription in area 675 and 975, member subscription paid in advance 450 and 375, and rents prepaid. You need to find out the closing balance. Question: you should calculate these figures when you need them. Provide for depreciation on furniture and equipment at the rate of 12% per annum, and for interest on bank fixed deposit at the rate of 10% per annum. Ignore tax. New members were not liable for an annual subscription in their first year. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2020 and a balance sheet as on that date. तो आज हम लोग और एक सवाल बनाते हैं फाइनल अकाउंट फ्रॉम नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बना लिया है इन द बुक्स ऑफ सोहन बाड़ी सोशल क्लब। सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है, बैलेंस शीट एज ऑन 1st जनवरी 2020। एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2020, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2020। सो ऑन डेबिट साइड में मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है और क्रेडिट साइड में मैंने इनकम लिखा है। अब चले आते सवाल पे। सवाल में सबसे पहला बैलेंस जो दिया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर हम लोग को बना के दे दिया गया है सवाल में, तो हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मुझे नहीं बनाना है। तो जो भी बैलेंसेस दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसका बैलेंस को हमको एक जगह पे लिखना है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन का बैलेंस मुझे दो जगह पे लिखना है। तो सबसे पहला बैलेंस है बैलेंस एट बैंक। तो ये बैंक बैलेंस कहाँ रहता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर बैंक 2,595। नेक्स्ट बैलेंस है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। तो इसके लिए मुझे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखा हूँ। तो जो पैसा मुझे मिला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया है टू सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, तो मुझे यहाँ लिखना है एक लाइन छोड़ के बाय बैंक। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे मैंने लिखा बाय बैंक 32,595। नेक्स्ट है मेंबरशिप एंट्रेंस फीस 3,420। नॉर्मली मेंबर्स एंट्रेंस फी हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, पर इस सवाल के अंत में देखिए दिया गया है कि न्यू मेंबर्स वर नॉट लायबल फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन इन देयर फर्स्ट ईयर। तो इसलिए हम लोग
मेंबर्स एंट्रेंस फीस को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में मतलब इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे। सो बाय मेंबर्स एंट्रेंस फीस 750। नेक्स्ट इज कंपटीशन रिसीट्स। ये भी मैंने इनकम साइड पे लिख दिया बाय कंपटीशन रिसीट्स 3420। तो लोन फ्रॉम सेक्रेटरी ये लायबिलिटी साइड में हमको लिखना है। देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। यहां पर मैं लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूं लोन फ्रॉम सेक्रेटरी। फिर है बार टेकिंग्स। इस सवाल में मुझे बार ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है और बार सप्लाईज अकाउंट, जो दोनों बैलेंसेस मुझे दिया गया है। सो बार ट्रेडिंग्स मैंने बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बाय बैंक, मतलब सेल रिसीट फ्रॉम बार, दैट इज 37,650। नेक्स्ट इज सेल ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर फॉर ₹750। तो जिसका वैल्यू नील हो और ओपनिंग बैलेंस और जो उसको सेल करके मुझे 750 रुपया मिल रहा है, तो ये पूरा ही होगा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर। सो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। सो बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर मुझे लिखना है 750 रुपया। सो देखिए रिसीट एंड पेमेंट का जो भी डेबिट साइड में एंट्री किया हुआ है, दिया गया है, मैंने सब एंट्री को लिख लिया हूं। सो ओपनिंग बैंक बैलेंस मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है बैंक 2595। फिर है सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिला है, मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैंक 32,595। फिर है मेंबर्स एंट्रेंस फीस, सो मैंने इनकम साइड में लिखा है बाय मेंबर्स एंट्रेंस फीस 750। फिर है कंपटीशन रिसीट, सो इनकम साइड में लिखा है बाय कंपटीशन रिसीट 3,420। फिर है लोन फ्रॉम सेक्रेटरी, इसे मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा है लोन फ्रॉम सेक्रेटरी 150। बार टेकिंग्स 37,650 को मैंने लिखा है बार ट्रेडिंग में बाय बैंक अकाउंट 37,650। फिर है सेल ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर 750, सो इसे मैंने लिखा है इनकम साइड में बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 750। अब चले आते हैं पेमेंट साइड पे। सबसे पहला आइटम है बार सप्लाईज। ये भी पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज, ये पेमेंट किया गया है टू क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाई। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट 31,215। नेक्स्ट इज वेजेस ऑफ स्टाफ। इज वेजेस ऑफ स्टाफ मुझे लिखना है एक्सपेंडिचर साइड में टू वेजेस ऑफ स्टाफ 12,750। फिर नेक्स्ट है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, सो एक्सपेंडिचर साइड में मैं लिख रहा हूं टू सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1,125। फिर है रेंट, सो टू रेंट 5,250, ये भी एक्सपेंडिचर साइड में मैंने लिख दिया। फिर है हीटिंग एंड लाइटिंग, सो टू 3,300। फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग 1,500, सो टू क्लीनिंग 1,500। फिर है कंपटीशन प्राइसेस, सो कंपटीशन प्राइसेस के लिए मुझे एक अलग सा लेजर खोलना पड़ेगा कंपटीशन प्राइसेस का।
तो मैंने यहाँ पर एक लेजर खोल लिया, कंपटीशन प्राइस अकाउंट। सो यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट 1650। नेक्स्ट इज रेट्स पेमेंट किया गया है फॉर 15 मंथ 3000। सो मुझे एक रेट्स अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। रेट्स अकाउंट मैं पेमेंट किया हूं यहां पर टू बैंक 3000। अब ये 15 महीना का पेमेंट है, इसका मतलब है प्रीपेड हो चुका है। सो बाय बैलेंस CD कितना होगा 3000 इंटू 3/15 दैट इज 600। इसका मतलब इस साल का रेट्स है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस जाएगा वो होगा 2400। सो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है फॉर प्रीपेड रेट्स 600 मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये 2400 मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट करना है। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रीपेड रेट्स 600 और इनकम एक्सपेंडिचर पे मैं लिख रहा हूं टू रेट्स 2400। नेक्स्ट है परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 4000। यहां पर मैंने फर्नीचर अकाउंट खोला है और यहां पर लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट 4500। नेक्स्ट इज सन्ड्रीज 1530। इनकम एक्सपेंडिचर में मैं लिख रहा हूं टू सन्ड्रीज 1530। नेक्स्ट है बैंक फिक्स डिपॉजिट। मुझे यहां पर एक बैंक फिक्स डिपॉजिट लेजर खोलना है और वहां पर मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट 4500 और लास्ट बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। जो लास्ट बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक मुझे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 7590। तो देखिए पेमेंट साइड में जो भी बैलेंसेस दिया गया है वो भी मैंने यहां पर पोस्टिंग कर लिया। सो पहला आइटम क्या है बार सप्लाईज। बार सप्लाईज है 31,215। मैंने वहां लिखा है क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज में लिखा है टू बैंक 31,215। फिर है वेजेस ऑफ स्टाफ। वेजेस ऑफ स्टाफ मैंने लिखा एक्सपेंडिचर साइड में टू वेजेस ऑफ स्टाफ 12,750। फिर है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम वो भी एक्सपेंडिचर साइड में मैंने लिखा है 1,125। फिर है रेंट वो भी एक्सपेंडिचर साइड में मैंने लिखा है 5,250 रुपया। फिर है हीटिंग एंड लाइटिंग 3,300 ये भी एक्सपेंडिचर साइड में मैंने लिखा है। फिर है क्लीनिंग 1,500 ये भी एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है। फिर है रेट्स। रेट्स है 3,000 रुपया खर्चा हुआ है तो मुझे रेट्स अकाउंट एक खोल लिया यहाँ पर और वहाँ पर लिखा है टू बैंक 3,000 और चूंकि ये 15 महीना का पेमेंट किया गया है सो प्रीपेड रेट्स कितना है 3,000 इंटू 3/15 दैट इज 600। सो ये प्रीपेड रेट्स जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया है प्रीपेड रेट्स 600 और बैलेंसिंग फिगर जो है 2,400 मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट किया है टू रेट्स 2,400। फिर है परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर। सो परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर को मैंने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट एक खोल के रखा है। फिर है परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 4,500 मैं यहाँ पर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट खोल के रखा हूँ वहाँ पर मैंने लिखा है टू बैंक 4,500।
फिर है सनब्रीज 1530, इसे मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे 1530। फिर है आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट, जो न्यू फिक्स डिपॉजिट किया गया है। सो बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला हूं, वहां पर मैंने लिखा है टू बैंक 4500। और लास्ट है बैंक बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 वो है 7590। इसे मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किया ऑन द एसेट साइड एज 7590। तो चले आते हैं जो एडजस्टमेंट एंट्री दिया गया है। सबसे पहला है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का बैलेंसेस। तो कहां पर मैं पोस्ट करूंगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में 30,000। सो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में 30,000। और कहां पर पोस्टिंग करना है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट में मैं पोस्ट कर रहा हूं टू बैलेंस BD 30,000। सो जो बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है उसे मुझे दो जगह पे पोस्टिंग करना है। फिर है बैंक फिक्स डिपॉजिट। सो बैंक फिक्स डिपॉजिट कहां पर पोस्ट करना है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 15,000। सो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने यहां पर लिखा है बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट FD 15,000। और इसी बैलेंस को और एक जगह पे पोस्ट करना है। सो बैंक फिक्स डिपॉजिट जो लेजर मैंने बना के रखा है वहां पर मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस BD 15,000। सो बैंक फिक्स डिपॉजिट मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किया 15,000 और बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मैं पोस्ट किया टू बैलेंस BD 15,000। फिर है बार स्टॉक। बार स्टॉक को दो जगह पोस्ट करना है, एक है ओपनिंग बैलेंस शीट पे बार स्टॉक 1100 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं बार स्टॉक 2100। और बार ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे लिखना है दोबारा, सो टू ओपनिंग स्टॉक 1800 और क्लोजिंग स्टॉक 2100। फिर है स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस। स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस। सो स्टॉक ऑफ प्राइजेस 525 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं स्टॉक ऑफ प्राइजेस 300। कंपटीशन प्राइस का जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मुझे कंपटीशन प्राइस लेजर पे लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस का बैलेंस मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है 525 और कंपटीशन प्राइस लेजर पे लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक 525 और क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस का मुझे लिखा है, मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस मैंने लिखा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में 300 और यहां पर कंपटीशन प्राइस लेजर पे लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक 300। फिर है क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज। सो क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाई ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज कितना दिया गया है 2700। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा है क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज 2700 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज 3300 और क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज लेजर में मैंने लिखा है बाई बैलेंस BD 2700 और टू बैलेंस CD 3300। फिर है सब्सक्रिप्शन इन एरिया। सो ओपनिंग बैलेंस शीट पे मैं यहां पर लिख रहा हूं एसेट साइड पे सब्सक्रिप्शन और एरिया सब्सक्रिप्शन 675 और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन 975 और सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे मैं लिखा हूं टू बैलेंस
BD 675 और क्लोजिंग बैलेंस जो एरियर का है वो मैंने यहां पर लिख रहा हूं बाई बैलेंस CD 975। ये लायबिलिटी है। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 450 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन 375। और सब्सक्रिप्शन लेजर पे मैं लिख रहा हूं बाई बैलेंस BD 450 जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग बैलेंस का, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू बैलेंस CD 375। फिर है रेट्स प्रीपेड जो पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो जो भी पेमेंट किया गया है रेट्स के लिए, सो टू बैंक 3000, जो प्रीपेड रेट है 600 3 महीना का, और बैलेंसिंग फिगर मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके गया है 2400। फिर है फर्नीचर और इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है एट द रेट ऑफ 12%। सो ओपनिंग बैलेंस है मेरा 30,000, तो उसके ऊपर 30,000 इंटू 12% साल भर का, और 4,500 मैंने परचेज किया हो ऑन 30th जून 2020। सो 4,500 के ऊपर 12% इंटू 6/12, सो ये डेप्रिसिएशन होगा 3,870। ये डेप्रिसिएशन बैलेंस मुझे एक्सपेंडिचर साइड में भी पोस्ट करना है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 3,870, और इंटरेस्ट ऑन FD दिया गया है 10%। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं लिख रहा हूं सो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक FD यह है 10%। सो ओपनिंग बैलेंस मेरा दिया गया है FD का ऊपर 15,000, सो उसके ऊपर 10%, और 4,500 मैंने नए सिरे से FD बनाया है, सो उसके ऊपर 10% फॉर 2 मंथ, क्योंकि ये जो FD बनाया गया है ऑन 1st November 2020। सो इंटरेस्ट ऑन FD इज 1,575। बाय इंटरेस्ट ऑन FD 1,575, इसको मुझे पोस्ट करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑन एसेट साइड, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। सो इंटरेस्ट ऑन FD मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया 1,575। अब देखिए जो भी बैलेंसेस दिया गया है मुझे सवाल में, वो सभी को मैं यहां पर पोस्टिंग कर दिया हूं इन डिफरेंट लेजर्स, और रेट्स अकाउंट मैंने पहले ही क्लोज कर दिया है। अब मुझे एक एक करके लेजर सब क्लोज करना है। सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को ले रहा हूं। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो है सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब है जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यू फॉर द ईयर, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। सो 32,970 बैलेंसिंग फिगर है सब्सक्रिप्शन लेजर में। 34,020 बोथ साइड टोटल है, और 32,970 सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस है मुझे इनकम साइड में पोस्ट करना है बाय सब्सक्रिप्शन 32,970। अब नेक्स्ट लेजर मुझे क्लोज करना है क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज। सो जो बैलेंसिंग फिगर है वो है परचेज ऑफ बार। सो देखिए यहां पर बाई परचेज यहां पर मैं लिख रहा हूं 31,815। सो बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ बार,
और ये बैलेंस को मुझे ट्रांसफर करना है इन बार ट्रेडिंग अकाउंट. सो टू परचेज ऑफ बार 31,815 और बार ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग फिगर है वो है प्रॉफिट ऑन बार 6,135 और ये बैलेंस को मुझे ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. 39,750 इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ बार ट्रेडिंग अकाउंट. सो जो बैलेंसिंग फिगर मेरा निकला है बार ट्रेडिंग अकाउंट पे टू प्रॉफिट ऑन बार मुझे ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन बार 6,135. नेक्स्ट लेजर है कंपटीशन प्राइस का. सो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मतलब कंपटीशन प्राइस जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था जिसको यूज किया गया है. सो डेबिट साइड का टोटल है 2,175 और जो बैलेंसिंग फिगर है 1,875 मुझे पोस्टिंग करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं यहां पर पोस्ट कर रहा हूं टू कंपटीशन प्राइस. नेक्स्ट लेजर मुझे क्लोज करना है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट. और बैलेंसिंग फिगर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 30,630. इसे पोस्टिंग करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में 30,630. सो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया गया है. यहाँ पर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट लिख रहा हूं, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट. जो लास्ट लेजर क्लोज कर रहा हूं वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहां भी ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा बाय बैलेंस शीट डी 19,500. ये सब एडिशनल जो बैलेंस लेजर मुझे खोलना पड़ा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो बैंक फिक्स डिपॉजिट मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करूंगा. देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं पोस्ट किया बैंक फिक्स डिपॉजिट. सो आप देख पा रहे हो कि मैं जितना भी लेजर खोला था जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हुआ, बार ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज, कंपटीशन प्राइस, रेट्स, फर्नीचर इक्विपमेंट एंड बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सभी अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया है और सबका बैलेंसेस मुझे दूसरा आइदर क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किया है और या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया है. अब मुझे क्लोज करना है ओपनिंग बैलेंस शीट. अब ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर मेरा निकलेगा वो है जनरल फंड. सो 50,595 मेरा एसेट साइड का टोटल है 50,595. तो जनरल फंड का जो बैलेंस निकला यह है 47,445 और ये जो बैलेंस मेरा निकला है इसे मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करना है. अब मैं चला आया हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए. जो क्रेडिट साइड का टोटल है
वो है 45,600 और जो बैलेंसिंग फिगर मेरा निकला है वो है टू सरप्लस 12,000। तो देखिए मैं यहां पर आपके सामने फिर से दिखा रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड में है मेरा मेंबरशिप एंट्रेंस फी 750, फिर है कंपटीशन रिसीव 3,420, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 750, बाय सब्सक्रिप्शन 32,970, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,575 and by profit on bar is 6,135 and on the expenditure side मेरे पास है टू wages of staff 12,750, टू secretaries honorarium 1,125, टू rent 5,250, टू heating and lighting 3,300, टू cleaning 1,500, टू rates 2,400, टू sundries 1,530, to depreciation on furniture and equipment 3,870, to competition price 1,875 and to surplus 12,000. Total of income and expenditure is 45,600. अब जो सरप्लस बैलेंस मेरा निकला है उसे मैं जनरल फंड के साथ ऐड कर रहा हूं 12,000. सो माय क्लोजिंग जनरल फंड will be 59,445. So closing balance sheet का टोटल है मेरा 63,270. 63,270. क्लोजिंग बैलेंस शीट का कंपोनेंट सब मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूं. जनरल फंड 47,445, उसके साथ सरप्लस ऐड हुआ है 12,000 59,445, लोन फ्रॉम सेक्रेटरी 150, क्रेडिटर्स फॉर बार सप्लाईज 3,300, एडवांस सब्सक्रिप्शन 375 और एसेट साइड में है प्रीपेड रेट 600, बैंक 7,590, बार स्टॉक 2,100, स्टॉक ऑफ प्राइजेस 300, सब्सक्रिप्शन 975, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 30,630, बैंक FD 19,500 and interest on FD 1,575. यह भी एक बेहतरीन प्रॉब्लम है और मैं आपके सामने सब लेजर को एक एक करके ओपन किया हूं ताकि एक के साथ दूसरा लेजर का क्या संपर्क है मैं आपको समझा सकूं। तो मेरा ये अनुरोध है सभी स्टूडेंट से जो भी ये चैनल को देख रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को पहले अपने खाते में लिख लीजिए, उसके बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है उस प्रोसेस को आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने खाते में इसको सॉल्व कीजिए। 2 बार सॉल्व करने के बाद मुझे उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। कोई भी स्टूडेंट मुझसे संपर्क करना चाहे तो मेरा ईमेल दिया गया है, वो मुझे ईमेल करके अपना क्वेश्चन और मेरे साथ बात करना चाहे तो वो अपना फोन नंबर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching the video. If you like the channel, then subscribe the channel to get regular updates